मोहन भागवत जी तुष्टिकरण क्यों अब करेंगे? कहते हैं धर्म की शिक्षा उचित, और क्यों नहीं करेंगे? तब ऐसा बयान वो दे क्यों रहे हैं? उनको ऐसा बयान देना नहीं चाहिए। तो आप और यदि टीवी उनको पर ही इच्छा है अपनी बातें तो मोहन भागवत जी को धर्माचार्यों बताते बुला रहेंगे लें या कि फोन करके भी उनको बोलेंगे कि आपके इस तरह के बयान से हिंदू समाज में मैं अलग थलग मामला पड़ रहा है? अब वो यदि हमको फोन करेंगे तब उनको कहूंगा कि मित्र ऐसे बयान आपको नहीं देने चाहिए। आप हम लोगों के सम्माननीय हैं, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप इतने ज्ञानवान हैं। यकीनन आप जब जब टीवी पर आते हैं हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते भी हैं, लेकिन हिंदू धर्म को लेकर एक नया रूप भी इस वक्त आपके सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है रामभद्राचार्य जी। दूसरा पक्ष यह है कि जब जब आप लोग मस्जिदों में जो भी मंदिर प्रकट हो रहा है उसको लेकर दावा करते हैं, तो एक वर्ग ऐसा भी है जो कहता है कि बहुत सारे बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़कर राजा महाराजाओं ने वहां पर मंदिर बनाए। तो जब इस तरफ की बातें होंगी तो ये कहां पर जाकर ठहरेगा? फिर आरोप आप लोगों के ऊपर भी लगेंगे। पहली बात तो हमने तोड़े नहीं, वो राजा महाराजा तथा कथित रहे होंगे, वो आक्रांता रहे होंगे, वो हिंदू धर्म के समग्र हिंदू धर्म के पोषक नहीं रहे। हम इस पक्ष में नहीं हैं। आप कदाचित जानती हैं कि नहीं जानती हैं, गौतम बुद्ध को भी हमारे हिंदू धर्म ने भगवान माना। बिल्कुल। बल्कि बुद्धिस्ट लोग कहते हैं कि वो भगवान है, पर हम तो उनको भगवान की जैसा मानते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। इससे हमने मंदिर कभी नहीं तोड़े। हमने बुद्धों के वो तथाकथित कुछ उन्मादी राजाओं ने तोड़ा होगा, उनका एक पक्ष है, हमारा पक्ष नहीं। वो समग्रता नहीं है, वो अपवाद है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब आपको देना चाहिए। जनसंख्या को लेकर भी इस देश के भीतर एक अलग तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये जनसंख्या पर मोहन भागवत जी ने भी कहा कि घटती आबादी चिंता का विषय है, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा होने चाहिए। तो एक तरफ जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनके ज्यादा बच्चों को लेकर आप लोग तंज कसते हैं, और हिंदू धर्म के लोगों को आप लोग कहते हैं कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करें। मैं मानता हूं कि हिंदू धर्म में बच्चा पैदा करना यह अलग विषय है, पर जो हमसे बिछुड़ गए हैं उनकी घर वापसी होनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ, और ये होना भी चाहिए। बहुत से हिंदू भिन्न भिन्न धर्मों में चले गए हैं, उनको अपने घर में बुला लेना चाहिए। कैसे उनकी पहचान होगी और बुलाने के लिए क्या करेंगे? समान नागरिक संहिता आप हम करेंगे, उनको बुलाएंगे, हिंदू धर्म सिखाएंगे, श्री राम मंदिर की दीक्षा देंगे, सब करेंगे। हम तो करना चाहिए। हमारे रामानंदाचार्य ने परावर्तन किया था 25 लाख हिंदुओं का, हम भी करेंगे। और रही बात ये, मैं तो कहता हूँ समान नागरिक संहिता अब चाहिए ही चाहिए इस देश में। जो नियम हो सबके लिए हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। यदि दो बालक चाहिए तो मुस्लिम हिंदू दब ही नहीं, वो 25 बालक को पैदा करते रहे, 25 बच्चे, और हिंदुओं के लिए प्रतिबंध लगाए जाए। अभी जो विवाद चल रहा है बाबा साहब आम्बेडकर को लेकर, उस पर भी मैं आपकी टिप्पणी ले लेना चाहूंगी। उस पर सत्ता पक्ष विपक्ष को घेर रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है। किसके हैं अम्बेडकर? अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माताओं के निर्मात्री समिति के अध्यक्ष रहे हैं, अच्छे थे। नेहरू जी ने ही उनको इस्तीफा दिलवाया था, नेहरू जी ने ही उनका उत्पीड़न किया था। हम तो सम्मान करते हैं उनका, बहुत अच्छे थे। विवश होकर वो गए, उनको हरवाया गया। अब सारी बात मुझसे मत कहलवाइए, उनको हरवाया गया जानकर। हाँ, एक बात से उनकी हमको अनुकूलता नहीं आई, जो मनुस्मृति उन्होंने फाड़ दी थी। अब क्या बताऊं, अब हमारे समय में नहीं तो मैं मनुस्मृति का अर्थ बताता। मनुस्मृति का एक भी अक्षर विरुद्ध नहीं है जनता के, जो उन्होंने फाड़ा था वो गलती की थी। मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और बहुत उचित संविधान है। मनुस्मृति के 12 अध्याय मुझे कंठस्थ है, कहीं भी ऊंचे नीचे की बात नहीं कही गई। सबको समभाव से माना गया, वसुधैव कुटुंबकम कहा गया, महिलाओं का सम्मान किया गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, सबका वहाँ मनुस्मृति में सम्मान किया गया। मानव धर्म मानवों की मौलिक अधिकार की पंजिका है मनुस्मृति। असदुद्दीन ओवैसी की ओर से बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जाता है और यह कहा जाता है कि यथास्थिति बनी रहनी चाहिए, लेकिन जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने के लिए, खराब करने के लिए एक खास वर्ग जिसमें कुछ साधु संत हैं, वो कई बार आरएसएस का भी जिक्र करते हैं, बीजेपी के नेताओं का जिक्र करते हैं कि सब साथ मिलकर
उस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो निर्णय हुआ था आप उसमें तब्दीली करना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। हम केवल अपना अधिकार चाहते हैं। हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए। और उनका बयान तो भड़काऊ स्वयं हुआ करता, स्वयं वो आग लगाते रहते हैं। एक आखिरी सवाल, क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव के लिए भी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं? संविधान में बदलाव किए ही गए, 129 बदलाव किए गए, तो 130वां हो जाए तो क्या नुकसान है? आप लोग सरकार से, मोदी सरकार से आग्रह करेंगे इसके लिए? अब परिस्थिति बताएगी हम क्या करेंगे। हम तो आग्रह करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।